सबको राम राम। दो पंडित थे और एक गांव में थे। दो पंडित एक गांव में थे। एक पंडित बहुत अच्छा आदमी था और एक पंडित मंदिर का पुजारी था। वो बिल्कुल झूठ झूठ बात बोलता था। वहाँ मंदिर में जाना और मंदिर में भी लोग आते थे, उसको रखा था पुजारी। आजकल देखो झूठ मूठ बोलने वाले आगे निकलते हैं, जो सच बोलने वाले वो पीछे रहते हैं हमेशा। फिर क्या करता था उसको मंदिर में पुजारी, और जो सच बोलता था आदमी वो गाँव में होता था। ऐसे अपनी जमान थी उसके पास। उसने क्या करना, जो पंडित पुजारी थी झूठ मूठ पूरे पूरे दिन भर जो गाँव के होते बदमाश लोग बीच में होते, देखो कई प्रकार के आदमी, वो जाना उनके पास और उसके पास पूरे दिन भर एक दूसरे की नुक्ताचीनी करने लगे। उनको कोई काम था और भगवान भी उनसे तंग आ गया था। हम सोचते भगवान नहीं होता है, पत्थर में भी प्राण होते तब पूजा लगे करने। ये प्रभु है, मालिक है, एक जहाँ मर्जी भी हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है। तब भगवान हो गया। एक दिन लगा स्वप्न पुजारी को, भाई तू तुम गलत कर रहे, तेने बहुत दुखी कर दिया है। तेने यहाँ पूरे गांव वाले के तू झूठ झूठ बक रहे, तुम इधर हो और दिल्ली और की नुकता चिन्ह। तेरे को मैंने पुजारी रखा है कि तू दूसरे की बातें करने को रखा है। जो घर में तो पंडित सही पंडित था, वो कहता था बिल्कुल सच्ची बात। जहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा होना गाँव में, कहीं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, उसको भेजते थे लोग, जा भाई पंडित जी आप वहाँ बात करके आ जा। उसने बोला ऐसा वहाँ जैसे चाहे उनके खिलाफ उसने गाली भी दी होगी, चाहे जो मर्जी बोला, उसने वहाँ जाके बोला देखो वाला आपने उनके साथ लड़ाई की, वो इतने बड़ी आदमी है। उसने बोला मेरे से गलती हुई गुस्से से, और मैं दूसरी बार कभी नहीं से बोलूँगा, कान पकड़ूंगा मैं। और वो जो लड़ने वाला उसने सोचना ऐसा, देखो वाला मैं तो उसके खिलाफ गलत सोच रहा, वो देखो मेरे साथ ऐसे सोच रहा है। वो भी लगा तब उसकी भाई उसने भी आना। फिर भाई समझौता ना गाँव में होते नहीं लड़ाई झगड़े, कोई ये देखा वाले कितने टबर पूरे पूरे गाँव में भी बनते कोई मैंने देखा कई जगह पूरे पूरे के घर रहे हैं, एक दूसरे देख के राजी नहीं है, बस अपना खाना अपना लगाना। छोटी छोटी चीज़ के पीछे लड़ाई होनी इतनी ज़्यादा। फिर किसी की देखो बहू जानी लड़ाई झगड़े होने, फिर जाने माई के उसको भेजना पंडित जी आप जाओ, आप बोल सकते समझा सकते। उसने बा बोला ऐसा, आप किसकी बातों में लगे बेटा। वो तो बाप की जो सास है बेचारी जैसी, वो तो रोने लगी, मेरे से गलती से हो गया, बोला जोर से। अब देखो बहू मेरी गई, मेरी बहू थोड़ी वो मेरी बेटी है। उस बहू के दिल में आनी इतनी है कि यार देखो बोला, अब देखो बोला मैं तो आ रहा अपनी सास के खिलाफ ऐसे सोच रही, मैं तो जाना नहीं हट के, और मेरी सास देखो मेरी बेटी की तरह प्यार में करती मेरे से, आ जाना वापस और घर में लड़ाई झगड़ा खत्म बाकी शांत। ऐसे आदमी भेजने चाहिए। जैसे देखो भगवान ये नहीं कि ऐसी हनुमान जी देखो गया थी देखो सीता जी के वहाँ, तो उसने कैसी बातें की थी वहाँ, उसने नहीं वहाँ आग लगाई थी, उसने लंका में जो गंदे आदमी थी, जो अच्छे आदमी के पास उसने ऐसी बातें की, उनके मुँह में लगे आंसू आने। जहाँ वहाँ सीता माता के पास गया था, पूछा थी उसने क्या भाई रघुनंदन मेरी बात मेरे को मेरे बारे में सोचता कि कुछ नहीं सोचता, मेरी बात भी करता कि नहीं करता, मेरे को इतने महीने हो गए हैं, उसको मेरी चिंता नहीं है। तब भगवान ये हनुमान जी ने क्या बातें बोली, बोले वो तो भगवान, वो तो दिन दिन प्रति बोले एक एक पल उसको मुश्किल काटना होता है, तो आज दिन रात आपकी चिंतन में रहा है, क्योंकि अपना सूझ बूझ खो बैठा है। ऐसी ऐसी बातें बोली वहाँ की माता को, कोई ये नहीं हो जाए कि भाई भगवान को अब मेरी चिंता नहीं रहेगी। ऐसी ऐसी बातें, वो तो लीला थी ना लगे करने, ऐसी ऐसी बातें बोली वहाँ। फिर वहाँ से देखो हनुमान जी वहाँ से आया संदेशा लेके माता जी का, पहुँचे वहाँ भगवान के पास। तब बोला माँ बोली उसको मेरे को है भाई मेरी आद भी करती कि कुछ नहीं करती। तब ऐसी ऐसी बातें बोली, पल पल माता जी तो आपकी चिंतन में डूबी हुई है, खाना नहीं खाती कुछ नहीं खाती। वो तो मैं देखा उसकी हालत देख के आए, प्रभु जी आपको क्या पता है। तो प्रभु को पता से भी अंदर भाई कि क्या, तब लगा भाई प्रभु को कि भाई यार देखो बोला हनुमान जी तुम्हारे को जोड़ने को है, ये तोड़ने को थोड़े नहीं है हैं। तब ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। तो देखो वहाँ भी भगवान भी लगा रोने माता की खातिर। देखो जब हनुमान जी ने बात बताई कि भाई वो माता जी तो पल पल मुश्किल काटना है, चाहे तो खत्म जिंदगी करना चाहती, पता नहीं किस तरह से जी हुई है वो ऐसा ऐसा। तो वहाँ गया भगवान के माता जी के पास गया, वहाँ से हरि का संदेश लेके वहाँ भी ऐसी बातें की भाई भगवान आपके खातिर पल पल मुश्किल काटना हो गया, खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है, और माता जी आपकी चिंता मेरे को क्यों, बोले जल्दी आएंगे आपको ले जाने, आप चिंता मत करो, आप थोड़ा धीरज रखो। तो ऐसे आदमी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई आग लगाने जाना, वहाँ जाना ना, वहाँ आग लगाई उसने, वहाँ जरूरत थी आग की, वहाँ लगाओ आग। वहाँ देखो लंका में आग लगाने की जरूरत थी, वहाँ हनुमान जी ने आग लगा दी, बस हो गया उनका, वो थी वह आग लगाने के लायक। जो वो जहाँ थी समझाने के लायक वहाँ उसने समझाया। तो ऐसा होता है आदमी, देखो जहाँ ऐसे एक दूसरे की नुक्ताचीनी मत करो, जी मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमारे को हैं। वो पंडित तो थी ऐसा, उसने सोचा मैं तो पूरे गांव का मेरे लगे मौजे होती, सेठ पंडित तो मंदिर में जाना, पता नहीं कितने भेंट चढ़ानी लोग के सारे घर में, दूसरे पंडित की जो चेहरा चेहरा श्री पंडित थी गाँव को उसके लगती बातें कौन है, वो पंडित तो झूठ ही झूठ बोलता है। ऐसा पता नहीं तू बैठा है मंदिर भगवान तेरी देखो हर चीज़ सुन रहा है, ये क्या कान नहीं होते प्रभु को, ये देख रहे हैं हर दिन, ये घूम रहे हैं पृथ्वी में, हमारे अंग अंग में प्रभु का वास है। अभी भगवान का नाम होती हम कर सकते थे क्या कुछ,
मन में भी जो ये बोलेगा वही निकलेगा हमारे मुँह में भी। जहाँ ये ना ही बोलेंगे, चाहे देंगे बोलने का, हम कुछ नहीं बोलेंगे, देखना हम ऐसे रहेंगे चुप। तब बोलो सपना लगा पंडित को, बार बार लगा सपना आने, बार बार लगा सपना आने। पंडित नहीं आ रहा देखो बोला। तब पंडित को आया, तब पंडित मुखिया आया, वो आए बैठने पूरे गांव के जो उसके साथ बात करते थे, वहाँ बैठने भाई। ये लगे बिना बस बेली चौधरी वहाँ, ये लगे कौन ऐसा हुआ वैसा हुआ, झूठी मूठी बातें करनी। तब बोला उसने ऐसा पंडित ने, तब आए उसके सच्चे दिल से, बोले ऐसी बात मत करो। बोले आप तो है थी ऐसे। बोले मैं भी झूठ आ बोले बोलने आपके साथ। मैं बोले झूठा ठहर गया। बोले भगवान दिए उसके मुँह से बोलने, देखो मैं भी बोले झूठा ठहर गया। बोले मैं भी बोले आपकी बातें सुनता। बोले यहाँ नुकता चीनी, ये बोले मंदिर है, बोले घर नहीं है। बोले आज तक बोले, तब लगा भगवान से माफ़ी मांगे, भगवान मेरे से आज तक गलती हुई, मेरे को माफ़ कर दे। कान पकड़े और नाक लगा रगड़ने, आपकी मर्जी, आपने मेरे रखना पूजा के लिए रख ले, ना ही रखना तो भाई रहने दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। कान पकड़े तब लगा ये करने भाई मेरे से एक। जो लड़का जो पंडित ऐसा थी जो जाता था दूसरे की बातें करने, कहीं इधर उधर लड़ाई झगड़ा हुआ गांव में जाना, उसने बहुत बड़ी बात करनी, इसमें जाने अपनी जमानी में जाना, उसने अच्छी तरह से बात करनी। वो पंडित लगा नीचे गिने जो मंदिर में थी, जो आया थी घर में, वो पंडित जो कहती जो लगा इतना उठना इतने पैसे ढेले सब कुछ लगा उसको ठीक होने। तब नाक रगड़ा उस जो पंडित बैठा थी मंदिर में। तब बोला और जो आदमी उसके बाद बातें करने आती थी दूर दूर की, वहाँ बातें लगाती थी, बोले हाथ जोड़े बोले विनती की। बोले और बोले दूसरी बार बोले ऐसी बात ही ना मत करो। बोले हम सोचते बोले भगवान, ये भगवान बोले हर कण कण में भगवान है। बोले हम बोले ये बातें करे सपने में आए, बोले भगवान मेरा। भगवान ने बोला सीधा सपने भाई तुम दूसरे की नुक्ताचीनी कर, तू जारी रखा कि दूसरे की बातें करने को रखा है, तू तो दूसरे घर में लड़ाई डालने लगा है। इसकी क्या तो बोले भगवान के हाथ मुँह में हाथ तो लगाता है, कैसे लगा लगाने। बोले सीधा मेरे सपने में आए। बोले आज से बोले कान पकड़े नाक लगा रगड़ने। तो बोले सारे यानी आए कोई बात करने और अच्छी तरह से सेवा करने लगा। जो दूसरा पंडित थी वो तो बहुत अच्छा पंडित था, तब उसको दूर दूर तक ले जाते थे। देखो पूजा नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, ऐसे होते हैं। बाकी सारी बातें होती है बोलने की, हम बोलते जी ऐसा है वैसा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और भगवान को मानना चाहिए, हम भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को हम बोलते भगवान कहाँ है जी, हमारे को क्या पता है कहाँ है भगवान। भगवान हर जगह में होता है और इसको मानना चाहिए। हम मानते हैं नहीं और मानने के लिए तैयार नहीं हम। भगवान को दूसरे की बातें करते हम, दूसरे की बातें करने महापाप होता है। हैं वो पंडित था, वो सच्चा पंडित था और सच्चे दिल से बात करता था। वो ऐसा पंडित नहीं था, वो सच्ची बात करता थी। जहाँ भी कोई लड़ाई झगड़ा, सासू बहू की लड़ाई होती थी, वो बोलता थी सीधा उन लड़की को बहू हो जाती थी, उसको बोलती थी लाओ बुला के यारो पंडित जी हमारा तो माने नहीं रहे और आप जाओ देखो उनके भी जाना। वो बेटा आप लगे ऐसी बात करने, आप किससे दौड़े के आए। सास ने मेरे को ऐसा बोला, सास तो पीछे से रोने लगी। सास ने बोला मेरे से गलती हो गई है और भाई मेरे को माफ़ कर देना, बोला बहू को घर आ जाना और दूसरी बार मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। उस बहू सोचेगी ऐसा। मैंने देखो अपनी सास के बारे क्या सोचा था, मैंने सोचा मैंने तो जाना नहीं हट के। अब देखो मेरी सास मेरे बारे में सोच रही है, मैं तो गलत है ना। वो बोलेगी अपने माँ बाप को मैंने जाना घर, अब मैं मेरे से गलती हो गई और मैं कभी नहीं आऊँगी, अब आऊँगी तो अच्छी तरह से आऊँगी, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके कभी नहीं आऊँगी। ओ तो देखो आदमी का निशान का, हमने देखा कोई आदमी जाते ऐसे ना बाहर खड़े सच्ची झूठी 10 बातें बोल के, और आपको नहीं पता आपके साथ ऐसे ऐसा लगा थी बोलने। जो लड़ाई झगड़े बड़ा आदमी उसको और ज़्यादा गुस्सा आता है, और देखो उसने मेरे खिलाफ किया क्या बोला और मैं लगा उसके अच्छी तरह से सोचने। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जाना तो हनुमान जी की तरह जाओ जो दोनों घर अच्छी तरह से रहे, ऐसे नहीं जाओ कि दोनों घर में आग लगा के, ऐसे मत करो। अच्छी तरह से जाओ, अच्छी तरह से बात करो। जैसे हनुमान जी देखो माता जी का संदेश लेके आया और भगवान जी के मुंह में आंसू लगे निकले, और भगवान का संदेश लेके जाया गया माता जी के मुंह में देखो आंसू लगे निकले। यार मैंने सोचा मेरे को तो भूल गया भगवान है, तो मेरे देखो कौन कौन मेरी याद रखता है, मेरी याद कर रहा है। जहाँ आग लगाने की बारी थी वहाँ उसने आग लगा दी। और देखो रावण थी, उसका दिमाग होती बहुत ज़्यादा खराब, घंड होती उसको बहुत ज़्यादा खराब होती दिमाग, तब उसने वहाँ आग लगा दी। तो ऐसा करना चाहिए, कभी देखो ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो। है वहाँ जरूरत है, वहाँ सोचा रहे गलत कर रहे, वहाँ बोलो बोलो दो शब्द वहाँ। ऐसा नहीं कि भाई अच्छी अच्छी रिश्ते खत्म कर देने और एक दूसरे लगे नुकताचीन लेडीज भी देखना। बोला आपको नहीं पता तेरे को ऐसा बोला था, क्या करना ऐसा बोला जो बोला भी। सास बोले बहू के बारे में ऐसा बोला, आपकी बहू आपकी सास तो भाई बहुत अच्छी है, आपके खातिर आपके बारे में बोल रही थी। देखो मेरी बहू बहुत है, मेरी बहू तो मेरी बेटी की तरह है, मेरी सास नहीं है वो मेरी। सास के बारे बहू के बारे बोलो, बहू ने बोला बहू के बारे में बात, बहू लगी किसी के साथ बात करने, अरे मेरी सास तो मेरे को गाड़ी देती है। लोग पूछते हैं अरे तेरी मेरी बहू खड़ी तेरे पास क्या बोला, ऐसे बोला भाई आपकी बहू ने बोला ये तो मेरी माँ से ज़्यादा है। उस सास के दिल में आ गया यार देखो बोला मैं तो सोचती थी बहू है देखो, और माँ में इससे ज़्यादा प्यार करूँगी। इस तरह से घर कभी नहीं टूटते हैं, घर जोड़ने की बात करो। जो भी कोई गाँव में सुलझे हुए आदमी है तोड़ने की बात मत करो, घर जोड़ने की बात करो। उसको बोलते हैं इंसान हैं, उसको दूर दूर तक ले जाते हैं आदमी बात करने के लिए, और उसको आती बात करने भाई ले जाओ उसको, चलो उसको लेके जाते साथ हम। जो होते दूसरे के घर तोड़ने वाले आग लगाने वाले, मुंह में कुछ और मन में कुछ और, ऐसा कभी नहीं। उन आदमी को कभी भगवान माफ़ नहीं करता, भगवान साथ होते। कौन आदमी बोलता कि भगवान है नहीं हमारे पास,
भगवान हमारे साथ है, हर हर इसमें हमारे साथ है भगवान। भगवान नहीं होती, हम बोलती हमारे साथ, देखो हम इतने साल पूजा पाठ की, तब देखो भगवान ने साथ ऐसे किया, वो हमने कर्म किया ऐसे, इस प्रभु की कोई गलती नहीं है। तब भगवान तो इसके हाथ में थी, अपने हाथ में सब कुछ, तब क्यों गया वनवास काटने? कर्म में थी ना, काल थी, इसने बोला था तो भगवान ने भाई की काल थी हमारे पास, हमारे ऊपर आया हुआ, वो हमारे को नहीं पड़नी। क्या लीला कर रहे थे, जो मर्जी कर रहे है तो है ना। तो ऐसा है, ऐसा मत करो कि भाई जो आदमी उसके पीछे भाई उसको रखो ऐसे आग लगा के उनका घर ही खत्म हो जाए, ऐसा मत करो। और जो भी लड़ाई झगड़ा भाई खत्म करो घर में, कोर्ट कचहरी और लड़ाई झगड़े चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए आदमी को। जो ऐसे पढ़ते हैं पूरी ज़िंदगी भर, वो उनको यही होता है फिर पूरी ज़िंदगी भर, उनको और काम नहीं। एक बार कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर में गए, उनको याद पड़ती है। और हम क्या है वहाँ क्या कोर्ट कोई फांसी लगेगी, फांसी लगती वहाँ डरो ऐसी चीज़ों से। हाँ माफ़ी मांगो, माफ़ी मांग के कोई नहीं, तो जो आदमी ना झुक जाता है वो कभी बर्बाद ज़िंदगी में नहीं होता है। जो आदमी ना ही झुकता ना सीधा खड़ा रहता है, वो ज़िंदगी में कई बार जो फल होता है ना, मैं कई बार बोलती है, जो फल होता है, फल देखो वाला फल हो, जो फल देने वाला पेड़ हो गया वो झुका हुआ होता है, हमेशा उसके पास जाएंगे। जो फल नहीं देता है उसके पास कोई नहीं जाता है, वो खड़े के खड़ा रहता है सकड़ा हुआ। जो झुका हुआ बंदा उसके पास जाएंगे, फल भी होगा उसके बाद, देखो चलो ये देखो कैसे झुक गए बेचारे जैसे डाल हम निकालते इससे, देखो कितना सुंदर है ना। जो खड़े के खड़ा होता सीधा रहे, देखो सीधा डंडा है, हम ऐसे करेंगे कोई काम के लिए लकड़ लाते हम निकाल के सीधा खड़ा, उसको न करो वाले से इकट्ठे वो टूट जाता है। वैसे होता है जो झुका हुआ फल हो कभी नहीं टूटता है, वो हमेशा झुका रहता है। ऐसे आदमी को होना चाहिए, ऐसे नहीं यार एक दूसरे की नुक्ताचीनी लगी कौन है ये फलाना ऐसा, ये फलाना ऐसा, ऐसे कुछ नहीं हमारे को मिलेगा। मिलेगा क्या हमारे को? अपने हम कर्म खराब कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं हम कर रहे। इससे ऐसा है, अपने बढ़िया करके अपने पैर से बातचीत भी बढ़िया करो, और पैर से बातचीत करो सबके साथ। जो भी कोई लड़ाई झगड़ा करते तो सुनते हैं, उनको समझाओ, हमेशा समझाने वाली बात करो। नहीं भाई यहाँ गलत कर रहे हो तुम, ऐसे गलत नहीं करना चाहिए। आजकल देखने वाले मंदिर में जाते लोग भीड़ बढ़ा कर वहाँ भी लोग और की बातें करें। अरे घर में तो करो और की बातें, मंदिर में तो छोड़ दो है। तो बोला भगवान ने मंदिर बनाया कि क्या बनाया तेने? तो बोले मैंने रखा तेरे पुजारी, बोले मेरे मुँह में हाथ लगाते, बोले क्यों लगाते? बोले हाथ, बोले हैं ऐसे ऐसे लगे बोलने। ऐसे नहीं कभी करना चाहिए, बात करो ऐसी जो आदमी भाई अच्छी लगती है। इसलिए कि दूसरे घर में लड़ाई झगड़ा डालो और ये लगे करने, ऐसे मत करो। बात करो ऐसे मनाने वाली बात, समझाने वाली बात करो। वो सबसे बड़ी लेडीज भी उसको बोलते हैं और जेंट्स भी उसको बोलते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरे घर जाना और रखना आग लगा के, ऐसे मत करो है ना। लोग कोई बातें बोलते हैं, यार तेरे को ऐसा बोला, पहले सुनो अपने कानों से भाई क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर आगे जाओ, आगे बात करो। हम बोलेंगे ऐसे जी तो मेरे को ऐसा बोला, झूठ ऐसा मत करो, झूठ झूठ बात और की मत सुनो। देख लो लोग, देख लो तेरे को तो ऐसा बोला था, वो आता गुस्सा, फिर जाते गुस्से से मारेंगे, गुस्से के मारे से जाता है और फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। और पहले सुनो इससे क्या बोला, सच बोला मेरे को कि लोग हमारे को लड़ाने वाली बात कर रहे हैं, फिर जाओ वहाँ पूछो पहले आपने सच्ची बात बोली मेरे को। वो बोले बुरी बुरी कसम खाएगा, तब लाओ उस आदमी को, भाई ये तेने क्यों बोला हमारे साथ, क्यों रखा तुम्हारे को लड़ा के, झूठ लगा तुम्हारे को लड़ाने दो, उसको भी मारा गस्से दो। दूसरी बार वो दूसरे के घर नहीं गए, हमारा घर तो किया खराब, पर और का घर मत करो खराब। लड़ाई झगड़ा हमेशा ये नहीं होता ठीक हो, लड़ाई झगड़े में से पीछे हटो। और देखो मंदिर आजकल के क्या मंदिर जाते और वहीं भी वही बातें करते, जहाँ भी जाते वहीं वही बातें करते। ये बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और अब संभालने करो, एक करने वाली बात करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ जी, वो कहाँ लगी वीडियो बना, तू भेजता कहाँ मेरी आगे? नमस्कार सर। ए झूठ मत बोल। नहीं नहीं, वो तो मैंने बात किया ना आपके साथ हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।